लंबे समय के इंतजार के बाद असम के गमछा को जीआई टैग मिला है और इस समय खास तौर पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारत सरकार के जीआई रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर पर बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि असम के गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये प्रोसेस शुरू हुई और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 2017 में हमारे पास आवेदन आया था। 2017 में आवेदन का परीक्षण भी किया गया। परीक्षण करने के बाद जो भी क्वेरीज थी वो क्वेरीज हमने कम्युनिकेट की। 2019 में इसको हमने एडवर्टाइज़ किया था। एडवर्टाइज़ होने के बाद कुछ वहाँ के आसाम के ही संस्थानों का मानना था कि इसको जेनरिक नेम देना चाहिए। नेम और बाकी चीज़ों के ऊपर कुछ मत अलग थे। तो अगस्त 2022 में 2 बार हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस किए थे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस और मीडिएशन के माध्यम से फिर तय किया गया कि गमोछा ऑफ आसाम इस नाम के साथ इस जीआई को स्वीकृति मिलनी चाहिए। और अगेन नाम बदल हुआ था, तो अगस्त 12 2022 को इसको हमने फिर से एडवर्टाइज़ किया था। 4 महीने का एक प्रक्रिया रहती है एडवर्टाइज के दौरान, और इस दौरान कोई भी सबमिशन या कोई भी ऑब्जेक्शंस ऐसा नहीं आया था। तो दिसंबर 2012 को इसकी अवधि समाप्त हुई, तो आज जीआई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर साइन ऑफ किया है। सर, एक सवाल ये भी दी गई है। सर, एक सवाल ये भी है, जो लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं उनके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर जीआई टैग से उनको आर्थिक तौर पर किस तरह फ़ायदा होगा और किस तरह वो इसका फ़ायदा उठा सकें। क्या रजिस्ट्रेशन करना, यूज़र बनना आवश्यक होगा? देखिए, हैंडमेड जीआई को जीआई रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसी तरह से हैंडमेड जो भी गमछा बनाते हैं उनको उनके प्रोडक्ट को जीआई रजिस्ट्रेशन की मान्यता मिली है। अभी आगे की प्रक्रिया में ये जीआई रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जितने लोग हैंडमेड गमछा बनाते हैं उनको जीआई यूज़र बनना पड़ेगा, और जीआई यूज़र बनने के लिए अभी विंडो ओपन हो गई है, वो आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के माध्यम से जीआई रजिस्ट्री एक वहाँ पर भी अवेयरनेस की मुहिम चलाएगी। जो जीआई यूज़र बनते हैं वो जीआई लोगो लगा सकते हैं, और जीआई लोगो लगने से सारे ही लोग अच्छे बेहतरीन दाम से ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए इसका बेहतरीन प्रीमियम दाम भी उनको मिल सकता है और लोकल आर्टिसन को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सर, जीआई टैग के साथ इसका प्रोडक्शन क्या सिर्फ असम में हो सकता है कि असम के बाहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, या असम के बाहरी व्यक्ति भी इसका कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जो जीआई रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके साथ उसकी जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, तो उसकी बाउंड्री भी तय होती है। तो उसके साथ एक जीआई मैप भी हम नोटिफाई करते हैं, और उस रीजन में, उस क्षेत्र में जो हैंडमेड बनता है वही जीआई है। मशीन मेड भी जीआई नहीं है, वो अपने हिसाब से बनाकर उसका व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जीआई लोगो लगाने की मान्यता हैंडमेड गमछा बनाने वाले को ही है। उस रीजन में जहाँ आसाम का पूरा क्षेत्र हमने लिया हुआ है, तो उसमें आसाम के अंदर जो बनाता है वही व्यक्ति को है। आसाम का ही व्यक्ति दिल्ली में अपना हस्तकला का कोई कारखाना खोलता है और वहाँ बनाना शुरू करे तो वो जीआई टैग नहीं लगा सकता है। जीआई टैग लगाना है तो आसाम में ही बनना चाहिए, आसाम में ही हैंडमेड व्यक्ति द्वारा बनाना चाहिए, और उस व्यक्ति का जीआई यूज़र होना अति आवश्यक है। सर, एक सवाल और, कॉपीराइट का भी सवाल उठता है कि कॉपी कोई इसकी नहीं कर सकेगा, ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा होगा। कॉपीराइट और जीआई दोनों ही अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि भाई लोकल आर्टिसन के इस क्रिएशन को आज जीआई रजिस्ट्रेशन मिला है। इस डिज़ाइन का, इस कॉम्बिनेशन का, इस तरह से हैंडमेड जीआई की कोई कॉपी बाहर विदेशों में नहीं कर सकता। तो ये भी एक अच्छी पहचान है। जीआई लोगो होने से ये एक प्रकार से स्वीकृति मिली हुई है, और वही व्यक्ति लगा सकता है जो जीआई यूज़र है, और उस नोटिफाइड एरिया में जो हैंडमेड बनाता है वही व्यक्ति कर सकता है। एक अंतिम सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी असमिया जो गमछा है काफ़ी अक्सर मौक़ों पर उसका इस्तेमाल करते देखे जाते हैं। आप मानते हैं कि एक रियल मायने में एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर है?
प्रधानमंत्री जी जीआई के ब्रांड एम्बेसडर है, भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीआई को अलग अलग अवसर में उन्होंने विदेश में विदेशी मेहमानों को भी गिफ्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। और ये G20 जो मीट हुई थी अभी, जहां भारत को प्रेसिडेंसी दी गई, तब भी सभी विदेशी मेहमानों को उन्होंने जीआई के गिफ्ट दिए हैं। एक तरह से जीआई को गिफ्ट देना हमारे सही माने में भारतीय कल्चर को विदेशों में प्रसारित करना है। और ये जीआई रजिस्ट्रेशन होने से, ऑथेंटिक जीआई बनने से इसकी भी मान्यता मिलेगी। आने वाले समय में इसे भी विदेशों में, भारत में गिफ्ट देने का एक चलन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, जीआई टैग के जो रजिस्ट्रार हैं उन्नत पंडित जी, उनका मानना है कि जिस तरह असमिया गमछा को जीआई टैग मिला है, इससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य में काफ़ी फायदा पहुंचेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप सिंह रावत के साथ मनीष शुक्ला, NK TV।